मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। मिथुन राशि, नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आपके जीवन में धर्म अर्थ काम सिद्धि की प्राप्ति हो। आपको आपके सोचे हुए शुभ संकल्प पूर्ण हो। इस दृष्टिकोण के साथ मिथुन राशि वाले, जिनका स्वामी बुध होता है, वायु तत्व प्रधान है, बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं, टॉकेटिव हैं, संकल्प में हैं, फास्ट हैं, जो भी निर्णय लेते हैं तेजी से लेते हैं, उसको अमल में भी लाते हैं, केयरिंग हैं, दूसरों के दुख सुख में काम आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, एकदम क्रोध आ जाता है, हेल्थ इश्यूज तंग करते हैं, कमर का दर्द बहुत तंग करता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठंड में तो ये और भी प्रभाव बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है मिथुन, यात्रा शुरू करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति कैसी रहेगी? ये समय अनुकूल है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ धर्म के विषय में, कुछ अध्यात्म के विषय में, कुछ ध्यान के विषय में चिंतन होगा, अच्छे लोगों का मिलन होगा और देव कृपाएं और बड़ों की कृपाएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 तारीख में बुध जो है वक्री थे, वो अब उदय हो गए हैं और इसी के साथ साथ आपके जॉब के सिलसिले में कुछ विशेष बातें, कुछ नए मोटिवेशन आपको प्राप्त होने वाले हैं। और यदि आपका अपना काम है, टीचिंग का काम है, कोचिंग का काम है, अगर आप मोटिवेटर हैं, अगर आप मीडिया जगत में जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से लगे हुए हैं, तो ये समय अनुकूल है, पॉजिटिव है। जो जो अपनी काम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाइए और बहुत संकल्प के साथ आगे बढ़ें। डेफिनेटली फ़ायदे उसमें होने वाले हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें कुछ रोग के मामले में ध्यान रखना है, चोट न लग जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग मत करिएगा और इसी के साथ साथ ऊपर से नीचे उतरते वक्त भी ध्यान दीजिएगा। चेहरे का विशेष ध्यान रखें, कोई दवाई ऐसी ना खा लें जिससे इन्फेक्शन चेहरे पे हो जाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी भी है। कोई शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे और इस मांगलिक कार्यों में मन प्रफुल्लित रहेगा। कुछ दान दक्षिणा की भी बातें हैं। समय अच्छा गुजरेगा, ये अनुकूल समय है। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति को देख के चलते हैं। 10 तारीख को भौम प्रदोष व्रत भी है, तो ये दिन बहुत अच्छा है। आप भौम प्रदोष व्रत अगर नहीं रखते तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ करिए। बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, क्योंकि मिथुन, तुम एक बात ध्यान से समझो कि मंगल कष्टदायी है। ये चोट देता है, ये कलेश देता है, ये क्रोध देता है, ये आवेश देता है, ये घर में व्यर्थ का तनाव दे देता है। अतः मंगलवार को मौन रहें या व्रत रखें, ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को सत्यनारायण भगवान का व्रत यदि आप रखते हैं तो ये रखें, प्रभु की कृपाएं आपको प्राप्त होंगी। 12 तारीख की स्थिति को देखें। पौष मास की पूर्णिमा, माघ स्नान भी है। ये समय बहुत अच्छा है। कुछ यात्रा का योग दिखाई देता है, किसी धर्म स्थल की यात्रा हो सकती है और इस यात्रा में विशेष लाभ हो सकता है। ये भी हो सकता है गंगा इत्यादि का कोई स्नान करने का मूड बन जाए। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विचार करेंगे, किस तरह धन की वृद्धि हो, ऐसे क्या कार्य करें जिससे आय पक्ष हमारा प्रबल हो। तो ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ 13, 14, 15 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है। लोहड़ी पर्व का आशीर्वाद लेते हुए और सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। कुछ आज मूड बड़ा स्वाभिमानी हो जाएगा। भाई बहनों के दृष्टिकोण से थोड़ी टेंशन आएगी। छोटी सी बात पे विवाद हो सकता है, इससे बचें। मित्रों के बीच में भी छोटी छोटी बातों पे कलेश बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर ज़्यादा आर्गूमेंट ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मन खिन्न रहेगा और व्यर्थ आवेश और क्रोध जो है ये तकलीफ देने वाला हो जाता है। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 15 को गणेश चतुर्थी का व्रत है, संकटा चतुर्थी, गणेश जी का व्रत रखें। ओम गंग गणपते नमः या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, इससे विघ्नों का नाश होने लगता है। 16 तारीख की स्थिति को देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फायदे, कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नए समीकरण, माँ का विशेष ध्यान आ सकता है। घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का वर्क हो सकता है या कुछ पर्दे वगैरह या कुछ कपड़े खरीदने की भी बात हो सकती है। तो आज का दिन भी अच्छा है। मित्रों का सहयोग भी भरपूर मिलने वाला है। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 19 तारीख को विवेकानंद जयंती भी है। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग दिखाई देता है। और एक बात और भी दिखाई देती है कि बच्चों के ज़रा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। उन्हें कहिएगा फास्ट ड्राइविंग ना करें और बच्चों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ के आवेश से उन्हें बचना चाहिए, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। विवेकानंद जयंती को प्रणाम करते हुए हम आगे चल रहे हैं। 21, 22, 23 तारीख की ओर बढ़ रहे हैं। 21 तारीख को अगर हम देखें, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा कमर में दर्द आ रहा है, पेट के नीचे तकलीफ आ रही है,
तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है सवेरे घूमना ज़रूरी है, पार्क में जाना ज़रूरी है, थोड़ा अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, कुछ थोड़ा सा योग मेडिटेशन को जोड़ते हुए अपने को जोड़ें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। 23, 24, 25 तारीख की स्थिति देखते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा है और 25 तारीख को प्रदोष व्रत है। भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक किया जा सकता है, उनके आशीर्वाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और आज का दिन अच्छा है, अगर आप टीचर हैं तो इट इज़ वेरी गुड, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, आपकी काउंसलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन व्यर्थ का क्रोध और आक्रोश से आपको बचना है, क्योंकि उससे तनाव ही बढ़ता है और कोई खास फायदा नहीं होता। चलिए 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 26 तारीख को शनि का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ आपका जो भाग्येश है वो सप्तम भाव में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पति के भी भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आपका पति आपके साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, तो उनके भाग्य में वृद्धि होगी और स्वभावतः आपको भी ये लाभांश प्राप्त होगा। 30, 31 तारीख की बात करें, 30 को गौरी तृतीया व्रत, भगवती का ध्यान करते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लों हुं क्लीं जौं से ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा देवी माँ को प्रणाम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। 31 तारीख की स्थिति रखें तो ये समय कुछ अनुकूल पॉजिटिव है। प्रमोशन की बातें हो रही हैं, बॉस से अनुकूलता हो रही है, जो जो आपने कार्य किए हैं उससे आपको लाभ डेफिनेटली दिखाई देंगे। मुझे लगता है मिथुन, तुम्हें डायमंड हर हालत में पहनना चाहिए। वो तुम्हारे रोगों को दूर करेगा, तुम्हारे कष्टों को कम करेगा, और कोई चीज़ चोरी हुई होगी तो उसे वापस लाने में भी हिम्मत रखेगा। और एक तुम्हें पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए। पन्ना और डायमंड, ये 2 रत्न तुम्हारे अति आवश्यक हैं। और इसी के साथ साथ यदि फिरोज़ा भी पहन लेते हो तो इसमें तो और भी आनंद है। जीवन बहुत आयामी है, इसमें बहुत प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। वी कैन नॉट चेंज, हम दूसरे लोगों की परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम मनस्थिति तो बदल सकते हैं। और मुझे लगता है मिथुन, पुरानी बातें जो दुखदाई हैं, जो पीड़ादायी हैं, उन्हें स्मरण करके कब लाभ हुआ है। दुख का स्मरण करते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी दुख में हो जाता है। और अगर पुरानी स्मृतियों में सुख है, खुशियाँ हैं, अगर हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगती है। जी हाँ, ये छोटा सा तो सूत्र है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुमको थोड़ा शिव का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ, भगवान शिव का ध्यान करते हुए अगर अपने आज्ञा चक्र में प्रातःकाल उठे और स्नान करने के बाद या रात्रि में आज्ञा चक्र में भगवान शिव का, यूँ तो बहुत सारे मंत्र हैं, ओम जुम से नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र अद्भुत है। एक कटोरी में जल ले लें, उसके अंदर 2 इलायची डाल लें, इस मंत्र का जाप करें, या ओम नमः शिवाय का ही जाप कर सकते हैं। और 108 बार जाप करके उस कटोरी में फूंक मार दीजिए। वो जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। इलायची चूस सकते हैं, चाय में डाल के सबको भी पिला सकते हैं, और खुद भी वो जल ले सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग है मिथुन वालों के लिए, खास करके इस महीने में उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। एक मोर पंख ले आएँ और मोर पंख ला के अपनी पुस्तकों में रख दें, अपने घर के ईशान कोण में रख दें। घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और चैन की बंसी बजने लगेगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।